पार्टियों के दलाल, संस्कृति के लोग सत्ता में सत्ताधीश रहेंगे, तब तक इस तरीके की लूट होती रहेगी। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? रितु खंडूड़ी जी जो वाई कल तक लूट रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पत्र वायरल करके उनको भी सड़क पर जो है राजनीतिक रूप से बेईमान साबित कर दिया। और खाली उनको ही नहीं, हमने 2010-11 में एक आरटीआई से जो दस्तावेज निकाले थे कि बोनचंद खंडूड़ी जी के यहाँ जो खाना बनाते हैं वो जो है नेपाल के हैं, और हमको उस समय पर लगा था कि ब्रांड एम्बेसडर हम, होटलियर हम, और मुख्यमंत्री के यहाँ पर नेपाल का आदमी खाना बना रहा है। जब इसकी तय में गए तो पता लगा डॉक्यूमेंट फर्जी, मूल निवास फर्जी। ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय से उसके घर तक पहुंच गए और उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे पता चलता है कि 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना तो इसका पहला मुख्यमंत्री एक ऐसा बन गया जिसने उत्तराखंड की नींव ऐसी रखी कि आज उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का किसान, उत्तराखंड का व्यापारी, चाहे फिर वो गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ के बीच का हो, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जंगल बिक गया, जमीन बिक गए, नौकरियां बिक गई, बचा कुचा लोकतंत्र का मंदिर ये विधानसभा थी। यहाँ पर अंधा बांटे रेवड़ी की नीति पर इस तरीके का काम हुआ कि पूरे लोकतंत्र को इन्होंने कलंकित कर दिया है। बहन रितु खंडूड़ी को इसमें आगे आकर बताना पड़ेगा कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़ती हैं, मगर प्यार आपको जो है बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग लगते हैं ज़्यादा। ये बताता है कि यहाँ केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी यहाँ के रुपयों पर इनकी नज़र है। नोट लूट कर उत्तराखंड को ये बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहनों का 30% आरक्षण खत्म कर दिया है और कोई बोलने वाला नहीं है। यूकेडी बोल रही है हम राज्य आंदोलन से निकले हैं, ये दर्द हमारा है कि अंदर उत्तराखंड के लोकतंत्र के जो हैं हत्यारे बैठे हैं, इनको उत्तराखंड से बाहर कीजिए, इन पर कार्रवाई कीजिए, वरना उत्तराखंड में कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जनता अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरे और कानून अपने हाथ में ले। यदि कोई इस तरह की अप्रिय घटनाएं कभी उत्तराखंड में होने लगी तो इसकी जिम्मेदार भी भाजपा और कांग्रेस होंगी। सर, कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि अगर आज उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल होता शायद ये नज़ारा देखने को ना मिलता, लेकिन इसमें क्या लगता है, इसमें जो जनता कहती है इसमें कहीं ना कहीं यूकेडी भी दोषी है। मतलब क्या है, आज यूकेडी तो सत्ता पाना तो दूर है लेकिन सत्ता के नज़दीक तक नहीं पहुंचा। क्या कारण है? इसमें जनता की गलतियां हैं, यूकेडी की गलतियां हैं? क्या कारण है, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे कि सत्ता तक नहीं पहुँच पा रहे आप लोग? आप मेरी छोटी बहन हो, पत्रकार हो, आप जानते हो आंदोलन करने के लिए 1000-2000 आदमी की ज़रूरत होती है। अभी आपको पता होगा अंकिता भंडारी, हमारी छोटी बिटिया की हत्या हुई। बता दीजिए कोई मीडिया सच से निकला हुआ, कोई उत्तराखंड का एक व्यक्ति ये बता दीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा कौन सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। बंद से लेकर मसाल जुलूस सब हम वो कर रहे हैं, और एक एक आदमी उत्तराखंड का ये कह रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के कारण आज अंकिता के हत्यारों को जेल भेजा गया है। ये एक आंदोलन का परिदृश्य है, मगर सत्ता के लिए 25-30 हजार आदमी 1000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये में जो खरीदने का काम चल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि नौकरियां बिक रही हैं, मगर उसके बावजूद भी ये बेईमान जीत रहे हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, युवा हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की बिटिया के साथ इतनी घिनौनी हरकत करी तो ये हरिद्वार में 11 भारतीय जनता पार्टी का कौन जीत के आए? क्या ये माना जाए कि ये उत्तराखंड की बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं? क्या ये माना जाए कि कर्णवाल यहाँ पर हमारी बेटी के पिता को कह रहा है कि भेड़िए को रात को अगर उसने अपनी बेटी को वहाँ छोड़ा है तो सही हुआ है? क्या ऐसे लोग उत्तराखंड में नेता बनने चाहिए? अगर ये हरिद्वार का जो परिणाम है ये बताने के लिए तय है कि अभी भी लोकतंत्र बिकाऊ है। इस लोकतंत्र के अंदर मुद्दों की, इस लोकतंत्र के अंदर अच्छे आदमियों की अभी भी जरूरत नहीं है। हम जगा रहे हैं। आंदोलन के लिए 1000-2000 आदमियों की जरूरत होती है, सत्ता के लिए लाखों आदमियों की जरूरत होती है, और ये खरीद कर सत्ताओं को पा रहे हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, जनता समझ रही है। एक दिन मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के नेताओं को जनता वोट देना शुरू कर देगी तो ये तमाम बेईमानी उत्तराखंड से बाहर ना उधेड़ दिया तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। तो जो यूकेडी पे शक करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम गरीब किसानों से जुड़ी हुई पार्टी हैं, कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र की पार्टी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर पार्टी हैं, हम इस बात को स्वीकारते हैं। और ये बड़े बड़े ठेकेदार, बेईमान, चोर, उचक्के, लुच्चे मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है, तभी तो अंकिता का जीवन खतरे में अपने ही घर में हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल, शांति प्रसाद भट्ट जी ने सरासर आरोप लगाया है कि जो सरकार है ये उत्तराखंड युवाओं के लिए, चाहे वो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, उनके लिए एक चुनौती भी है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसा कोई विभाग नहीं जिस विभाग से आंदोलन नहीं हो रहा, धरने नहीं हो रहे, प्रदर्शन नहीं हो रहे, चाहे वो अंकिता को लेकर है, चाहे हमारी इससे पहले की बात नहीं करूंगी, 2022 की बात करूंगी, 4 जो बहनें हैं गायब हो चुकी हैं, आज तक उनका पता नहीं है। अब पता नहीं है
कहाँ वो गायब है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ सामने बताई अभी जो भटजी ने कि हरिद्वार में जो अभी चुनाव आया है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि क्या उत्तराखंड के जो युवा हैं क्या वो अभी भी जागरूक हैं। हमें नहीं लगता कुछ जागरूक, जिस तरीके से हरिद्वार से अच्छे वोटों से जीत के आए हैं और इसी तरीके से उनको जो सत्ता पार्टी है उनको भी कहीं ना कहीं अपने पे एक गुरूर है, प्रचंड बहुमत का गुरूर है। तो भटजी, यूकेडी का इसमें स्टैंड क्या रहेगा? क्या यूकेडी धरने प्रदर्शन तक सीमित रह गया, धरने ही प्रदर्शन करते रहेगी या कुछ आगे भी करेगी? 42 से ज़्यादा शहादत देने के बाद राज्य लिया, आपको दिख रहा है यूकेडी घर बैठी है। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में हम लाठी हम खा रहे, जेल हम जा रहे, मार हम खा रहे। लोकतंत्र में यही तो कर सकते हैं, अब डकैती तो हम डाल नहीं सकते। ये डकैत है, हम जनता को ये भी बता रहे हैं कि जिनको आप जनप्रतिनिधि मान कर रहे हो नेता हैं, ये नेता नहीं है, ये डकैत है। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, इस नीति पे काम कर रहे हैं। जो कल 2 कौड़ी का था आज वो यहाँ अरबों का मालिक हो गया। LIU क्या कर रही, वो तमाम जांच एजेंसियाँ क्या कर रही? अचानक इनके परिवर्तन कहाँ से हो रहे? अगर इसकी तय में जाओगे तो चोर उचक्के टुच्चे लुच्चे उत्तराखंड को नोच के खा रहे, यही कारण है। यूकेडी आज भी संघर्ष कर रही है। अंकिता की बहन की अगर हत्या करने वालों को जेल भिजवा दिया, बताइए। उत्तराखंड 1 तारीख को हमने मसाल जुलूस निकाला हुआ है, 2 तारीख को उत्तराखंड बंद किया है। लोकतंत्र में यही तो कर सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि हम जम्मू कश्मीर की तरह उत्तराखंड में निर्णय शुरू कर दें? सर, अभी क्या आप यही चाहते हैं? आप ऋषिकेश में एक भाजपा की नेत्री थी, जब उन्होंने अंकिता हत्याकांड में जब उन्होंने आवाज उठाई, वो जनता के साथ आगे आई, तो बीजेपी ने उनको अपने जो दल से बाहर कर दिया। तो क्या कहेंगे इस पे? तो दलाल संस्कृति का उससे बड़ा उदाहरण आपके सामने कोई है? आप ही ने दे दिया। आप भी एक महिला है और मैं पूछना चाहता हूँ, हंसा दनाई, बेलमती चौहान, टीलू रोतेली और गौरा देवी की जैसी वीरांगनाओं की थातियां आज चुप क्यों हैं? वो जो भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्री ने है, अगर किसी एक लड़की को उन्होंने इस्तीफा लिया है तो तमाम महिला विंग को इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर मैं क्या करूं, चरित्र से जब आदमी दलाल बन जाएगा उससे आप उम्मीद संघर्ष की करोगे तो यह आपकी और हमारी गलतफहमी है। उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम बना दिया है और यह उसी का परिणाम है कि ऋषिकेश में भाजपा की एक नेत्री के ऊपर कार्रवाई होती है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग चुप होती है। इसका मतलब वो अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ है उसको वो स्वीकार रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग चुप है। ये चरित्र उत्तराखंड का नहीं है। हम गौरा देवी से और टीलू रोतेली से जाने जाते हैं। हंसा दनाई, बेलमती चौहान देश की आजादी से के लिए शहीद नहीं हुई, अपने नौनियाल बच्चों के लिए ऋषिकेश मसूरी में शहीद हुई। तो ऐसी थाती वाला राज्य और महिला विंग भाजपा की चुप। और कितने चाहोगे आप? ये वो सच्चाई है कि लड़ने वाली कौम यूकेडी के साथ है। जरूर हम संख्या में कम हो सकते हैं, हमारे इरादों में कहीं कमी नहीं है। आप देखते रहिए, जनता एकमत होगी। और जिन्होंने उत्तराखंड लूटा है, मैं आपके माध्यम से कोड करके कह रहा हूं कि गुरुकुल नार्थन से लेकर बद्रीनाथ तक इंच जमीन हमारी कोई बाहर नहीं ले जा सकता। इस परिधि में जिसने हमको लूटा है, अगर उसको सुद्दू वाला ना भेज दिया तो काहे के नेता जिन्हें गलत फहमी है कि मैं 100 बीघे का मालिक हूँ, 200 करोड़ का मालिक हूँ, एक रात में नंगा ना कर दिया तो काहे के आंदोलन से निकले हुए नेता? जनता का आशीर्वाद चाहिए। लोकतंत्र में जनता बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती है। यदि जनता ने वो कर दिया तो आप इसी विधानसभा में देखेंगे जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है उन्हें कैसे हम इसी छत से बाहर निकाल के फेंकेंगे। ये भी कोई ज्यादा नहीं भी आप छोटी उम्र की हो, बहुत जल्दी आप देखेंगे। हम तो ढलती उम्र के हैं, मगर मरते दम तक उत्तराखंड के लिए लड़ते रहेंगे। हम उत्तराखंड के अंदर समझौते करने वाली कौम नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी। इन्होंने कहा कि मरते दम तक उत्तराखंड के लिए लड़ते रहेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा। उत्तराखंड के हर कोने तक हर युवा, हर बुजुर्ग को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस तरीके से हमारे बेरोजगार युवाओं का हक मारा जा रहा है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहे हस्तक्षेप।